किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, मैं पिंटू मीणा पहाड़ी, सहायक कृषि अधिकारी कृषि विभाग गंगापुर सिटी। साथियों, आजकल आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर और दूसरे माध्यमों से, इसके अलावा फ़ोन कॉल्स के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादातर किसानों की जो समस्याएं हैं उसमें ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि किसान हमारे कह रहे हैं कि सब आम में इस टाइम पे बगर आ रहा है या फ्लावरिंग स्टेज पे है और उस स्थिति में उसमें फूल गिरने की समस्या आ रही है। इसके अलावा बहुत से पौधे ऐसे हैं जिनमें फ्लावरिंग प्रॉपर नहीं आ पा रही है। इसके अलावा दूसरी समस्याएं ये हो सकती है कि उनमें बहुत रोग और बीमारियां लगी हुई हैं, तो उनसे कैसे निजात पाया जाए और फरवरी माह में ऐसे कौन कौन से काम है जो किए जाएं। तो साथियों, ये मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमेशा आपसे विनम्र आग्रह करता रहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि कोई भी पौधा, विशेष तौर से फल वाले पौधे यदि आप लगाना चाहते हैं तो उसमें उन्नत किस्मों का चयन बहुत ही जरूरी हो जाता है। उन्नत किस्म का चयन करें। यदि किस्म अच्छी होगी, यदि नस्ल अच्छी होगी तो उसका उत्पादन भी अच्छा होगा। आम में एक जो समस्या आप लोग हमेशा कहते हैं कि सर इस बार तो बगर नहीं आया, इस बार फ्लावर अच्छे से नहीं आया, पिछले साल तो बहुत अच्छा था, या फिर इस बार आधे पौधे में फूल आया है, आधे में नहीं आया। इस तरह की समस्याएं अमूमन देखी जाती हैं। लेकिन ये जो समस्याएं हैं ये मुख्यतः देखी जाती है जो हमारी देसी वैरायटी हैं या जो बहुत पहले से जो ट्रेडिशनल वैरायटी चली आ रही है उनमें ये समस्या मिलती है। जैसे कि दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, ये ऐसी वैरायटी हैं जिनमें एकांतर फलन की समस्या या आधे पौधे में फल आता है, आधे में नहीं आता, ऐसी समस्या देखने को मिलती है। अब अपन बात करते हैं कि ये जो आम्रपाली वैरायटी है उसमें आप हमारे यहाँ पे देख रहे हैं, और मैं अभी वर्तमान में रारी दुर्गापुरा के फार्म हाउस से आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, जो कि एग्रीकल्चर का एक इंस्टीट्यूट है जयपुर के अंदर। वहाँ हम लोग अभी आम के बगीचे में हैं। आम के एक ऑर्चर्ड है जिसमें आम्रपाली वैरायटी को लगाया हुआ है। आपको हम सभी पौधे दिखाएंगे, सारे पौधों के बारे में आपको विजिट करवाते हैं। आप देखिएगा किस तरह से आम के जो दूसरे पौधे हैं, दूसरी जो वैरायटी है, उनमें भी आपको फल देखने को, मतलब फ्लावर देखने को मिल रहा है। और इस फ्लावर को जब आप देख रहे हैं तो शायद ही कोई पौधा ऐसा होगा जिसमें फ्लावर नहीं हो। आपको मैं अभी और भी दिखाऊंगा। मेरे साथ आज हैं राहुल जी, जो कि डबल ए हैं अभी मंडावरी में डबल ए के सारे देख रहे हैं। वो आपको साथ ही साथ विजिट करवा रहे हैं। तो आम्रपाली वैरायटी की कुछ खासियत मैं आपको बता देता हूँ। इसका पौधा ज़्यादा हाइट नहीं होती, नॉर्मल पौधा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इससे क्या है, इसमें कृषि कार्य करने में बड़ी सहजता रहती है। बहुत आसानी से हम इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो काम होते हैं वो कर सकते हैं, जैसे कि इसकी गुड़ाई, निराई और इसमें खाद पानी देना है, इसमें फल तोड़ना है, तो वो सब हम इसमें बहुत आराम से कर सकते हैं। ये मैं दूसरी वैरायटी आपको आम्रपाली का जो दिखा रहा हूँ। आम्रपाली वैरायटी का सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसमें ये एकांतर फलन नहीं आता, मतलब एकांतर फलन की समस्या इसमें नहीं है। ये एक ऐसी वैरायटी है जिसमें आराम से अच्छा फल देखने को आपको मिलेगा, अच्छा फ्लावरिंग देखने को आपको मिलेगा, और इसमें प्रत्येक साल इसमें फल आता है। तो ये एक आम्रपाली की खास बात है। इसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आम्रपाली का जो पौधा है उसकी ये जो फ्लावर है, इधर से आप राहुल एक बार पास आके थोड़ा सा दिखाइएगा इनको, क्योंकि पास आके दिखाने से थोड़ा सा क्लियरेंस भी रहेगा। तो ये आप आम्रपाली के बगर देख रहे हैं, किस तरह ज़बरदस्त फ्लावर इसमें आ रहा है। अब किसान भाइयों, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या समस्याएं होती हैं। पहली समस्या, हमारी जो समस्या है, हम लोग जो कहते हैं कि सब बगर बहुत ज़्यादा गिर रहा है, फूल बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो आम में ये 99.99% यानी कि 99.99% फूल गिर जाता है, या कैरी कच्ची अवस्था में गिर जाती हैं, या वो प्री मैच्योर, जैसे हार्वेस्टिंग के टाइम का जब आता है, कभी तेज तूफान आ गया, कभी बरसात आ गई, कभी दूसरी एग्रीकल्चर की मतलब क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से गिरता है। सिर्फ 0.1% फूल में ही फल बनता है। और क्यों? यदि आप सोचिए, इतना फल, इस फूल, एक छोटी सी ब्रांच है यहाँ पे, इस ब्रांच में इस तरह के ये 4 इंफ्लोरेसेंस है, 4 इसमें गुच्छे हैं, जिनको हम इसमें 4 गुच्छों में, प्रत्येक गुच्छे में मिनिमम 1000 फूल है। तो इस छोटी सी ढाल में यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो इतनी सी ब्रांच में यदि 4000 फल लग जाएं,
या इसके ऊपर आप इसी ब्रांच को और थोड़ा ऊपर से देखते हैं तो यहाँ तक ये ब्रांच है, और एक छोटी सी ब्रांच इधर भी एक ही ब्रांच है। इस ब्रांच में कम से कम 10 से 15,000 फ्लावर हैं। यदि 15,000 फ्लावर इतनी सी ब्रांच पे लग जाएं तो क्या ये ब्रांच बचेगी? ये टूट जाएगी। और प्रकृति ने निर्धारित किया हुआ है कि इसको अपन को बचाना तो रेगुलेट करना पड़ेगा। रेगुलेट करने के लिए अपन को क्या करना है, जैसे इसमें जो नेचुरल फ्लावर ड्रॉपिंग होगा वो तो होना ही है, लेकिन इसमें जो पानी, एक तो आप फ्लावर स्टेज पे किसी भी पौधे में, चाहे वो आम का हो, नींबू का हो या पपीता हो या दूसरा कोई पौधा हो, उस टाइम पानी को थोड़ा सा रोक दें, क्योंकि पानी आप यदि नहीं रोकेंगे तो उसमें एक एब्सेसिक लेयर बन जाती है और उसके बाद में रातों रात आपका फूल ड्रॉप चालू हो जाता है, बहुत बड़ी संख्या में आपका फूल गिर जाता है। दूसरा, यदि उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि फ्लावर ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है तो आप नेपथलीन एसिटिक एसिड जो कि मार्केट में कई नामों से विख्यात है, और उसको प्लानोफिक्स है, इस तरह की प्लानोफिक्स दवा जो आप 4 ml 15 लीटर पानी में मिला करके उसका ढंग से इस पे स्प्रे कर दें। 4 ml 15 लीटर पानी में प्लानोफिक्स दवा को आपको स्प्रे करना है। वो इसलिए क्योंकि यदि 4 ml से की जगह हमारे किसान भाई कई बार ज़्यादा यूज कर देते हैं, 4 से यदि आपने ज़्यादा यूज किया तो वो रिएक्ट करेगा और वो फ्लावर जो आपका बचा हुआ है उसको भी गिरा देगा। यदि ज़्यादा मात्रा में आपने यूज कर लिया तो आपके फ्लावर ड्रॉप ज़्यादा होगा। इसके अलावा आप जब यहाँ से पास में आके देखेंगे तो इसमें ये सफ़ेद सा होता जा रहा है, और ये सफ़ेद जो गुच्छा हो रहा है यहाँ आप जब देख रहे हैं, ये ड्राई भी होता जा रहा है, सूखता जा रहा है, और ये इस बीमारी को हम बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। आम की बहुत बड़ी समस्या है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारा फल और फूल खराब हो जाता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू से निजात दिलाने के लिए हमारे किसान भाइयों को जो घुलनशील गंधक है, घुलनशील गंधक को 0.2% या हम कहें कि 2 ग्राम घुलनशील गंधक 1 लीटर पानी में मिला करके आपको स्प्रे करना है। इधर का भी हम दूसरा पौधा आपको दिखा देते हैं। 2 ग्राम घुलनशील गंधक को आपको स्प्रे करना है, और इस स्प्रे को 15 दिन बाद कैराथीन या कैलेक्सलीन जो है उसके साथ भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि ये 1 महीने, मतलब आप 2 बार करेंगे, एक बार तो अब कर दिया आपने, एक बार 15 दिन बाद फिर आप इसको स्प्रे करेंगे तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। किसान भाइयों, वैसे तो इन दिनों में आपको किसी भी प्रकार का रासायनिक जो चीज़ें हैं, जहरीली कीटनाशक को यूज करने से बचना चाहिए, क्योंकि यदि आप कीटनाशक दवाइयों का यूज करेंगे तो इस टाइम पे आपके बाग में फल मक्खी के अलावा मेनली जो आपकी ये है मधुमक्खी है, या दूसरे आपके जो कीट हैं, मधुमक्खी जैसे आपका एक फ्रेंडली कीट है जो आपका पॉलिनेशन करने का काम करता है, आम में पॉलिनेशन की जो क्रिया है उसको मधुमक्खी और जो दूसरे कीट हैं वो उसको करने में सक्षम हैं और वो उसमें बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। लेकिन यदि आपने इसमें दवाइयों का उपयोग किया, रसायनों का छिड़काव किया, तो उन कीटों को भी नुकसान होता है जो आपके मित्र कीट हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके रसायनों का प्रयोग करने से इस टाइम फ्लावरिंग स्टेज में बचें। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि मिलीबग की समस्या आम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मिलीबग मतलब एक छोटा सा सफ़ेद कीड़ा है, सफ़ेद सा, जो आपके पौधे में ऊपर चढ़ता है और वो गुच्छे में रहता है, और वो पूरा की पूरा गुच्छा उन कीड़ों की वजह से पौधा हमारा नुकसान होना पौधे में चालू हो जाता है। तो उसके नियंत्रण के लिए आप जो रसायन हैं, जैसे आप इमिडाक्लोरोपिड का आप यूज कर सकते हैं, आप दूसरा जो और दवाएं जैसे डाइमेथोएट है उसका आप यूज कर सकते हैं। इमिडाक्लोरोपिड आपको 5 ml 15 लीटर पानी में मिला करके उपयोग करनी है, जिससे कि आपको ये जो मिलीबग की समस्या है उससे निजात मिल सके। इसके अलावा और भी आपको यदि कोई समस्याएं हैं तो आप एक बार हमारे इसमें कमेंट्स बॉक्स में भी लिख दीजिएगा। साथ ही साथ आप आपके जो नज़दीकी कृषि विभाग का कार्यालय है, कृषि विज्ञान केंद्र है, आपकी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय हैं, आप वहाँ पर के जा करके आप अपने जो कृषि एक्सपर्ट हैं, उद्यान विभाग के आपके जो अधिकारी हैं, उनसे आप मिल करके एक्सपर्ट व्यू जरूर लें और उनकी सलाह के अनुसार ही कृषि कार्य करें, जिससे कि आपके उत्पादन के साथ साथ आपकी गुणवत्ता भी अच्छी बने रहे। धन्यवाद, नमस्कार।